माता मरियम ने उससे बोला, यीशु मसीह से अपने बेटे से बोला कि उनका दाखरस घट गया है। तब उसने कहा, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम। तो कोई अपनी माँ को नारी बोलेगा क्या? हे महिला, हे औरत, है ना। लेकिन जो इसका यूनानी में जो शब्द है वो है माता जी, है ना। यूनानी में जो शब्द है वो है माता जी। तो इसमें हिंदी में हे नारी, हे औरत आया। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को आदर नहीं दिया, जबकि जो खुद 10 आज्ञाओं में ये लिख रहा है कि ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है ना। इस चीज को हम सुनते हैं कि तो अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। तो जो हमें सिखा रहा अपनी माता अपने पिता का आदर कर, तो क्या वो खुद अपनी माँ को ऐसे कहेगा? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन कई बार लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए कई बार क्या करते हैं लोग कि माता मरियम को कहते हैं कि नहीं नहीं, उसको तो यीशु मसीह ने ही बिल्कुल मना कर दिया था, माँ नहीं बोला और बोला हे औरत, हे नारी, तेरा क्या काम मुझसे, और अभी मेरा समय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ बात जो है कि कुछ लोग तो बिल्कुल माता मरियम को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग बहुत इतना सर पे चढ़ा देते हैं उन बातों को, ऐसा करते हैं कि उसी को खुदा मानने लगे हैं, उसी के आगे सजदा करने लगे। तो दोनों बातों को आज हम देखेंगे। यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह से कहा 5 में माता मरियम ने खुद कहा, यहाँ यूहन्ना 1:5 में जो हम पढ़ रहे हैं, सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आमीन। तो कई लोग क्या है, हमारे मेरठ में सरदना है, सरदने में वहाँ माता मरियम का चर्च है, वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जाते हैं। वहाँ क्रिश्चियन ही जाएंगे, अन्य जाति क्यों जाएगा? अन्य जाति तो कुछ मन्नतों के लिए चले गए तो चले गए। तो ये अभी नवंबर में, अभी 2 हफ्ते पहले ही वहाँ मेला था, वो हर साल लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं। और यहाँ तक कि कोई पोस्टर्स जो होते हैं जीसस पापा के नाम के से बने होते हैं, पिक्चर बनी होती है, वो आपको मार्केट से 10 रुपए का मिल जाएगा। वहां वो कहते हैं ब्लैश किया हुआ, ये 50 रुपए का, 100 रुपए का, और लोग उनको लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो जब हमको परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल दिया तो हम इसके अनुसार चलना चाहिए। अभी वहां लोग क्या करेंगे, जैसे कि घुटनों के बल चलना, लेट करके चलना, कोनियों के बल चलना, इस तरह से वो लोग जा रहे हैं। और इस बात के लिए परमेश्वर ने बिल्कुल मना किया था। माता मरियम ने कहा कि जो वो कहे वही करना। ओके। अब यूहन्ना की पुस्तक 15:14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है ना। और 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। माता मरियम ने क्या कहा सेवकों से कि जो वो तुमसे कहे वही करना। माता मरियम भी इसी बात को बोल रही है कि जो वो तुमसे, जो यीशु मसीह तुमसे कहे वही करना। आप समझिएगा कि बाइबल में लिखा है कि वो हमको कह रही है, बता रही, सिखा रही है कि जो यीशु मसीह कहे वही करना। और आज लोगों में ऐसा हो गया कि उनको सरदने जाते, स्पेशल जाते हैं, वहां जाकर के वहां का पानी लेकर के आते हैं, उस पानी को हॉली वाटर बोलते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं, उसको पीते हैं। वही करना शुरू कर दिया जो देखा देखी है दुनिया की रीति की, है ना। जबकि परमेश्वर इन बातों से सख्त घृणा करता है। अब हम कहेंगे कि वो तो क्रिश्चियन ही है। हाँ है क्रिश्चियन ही, ठीक है। हम तो कहेंगे भाई वो भी तो मसीह के मानने वाले, हाँ मसीह के मानने वाले, लेकिन यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। ओके। तो ये जो चीज हम समझ रहे हैं इसको कि वहां सरदने में जा रहे हैं और जा करके वो वही दुनियावी काम कर रहे हैं, वही परमेश्वर ने जबकि 10 आज्ञाओं में ये कहा था, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर ने कहा था ना, या तो प्रभु ये भी कह सकता था कि भाई मैं भी हूं और माता मरियम भी है, मैं भी हूं और दूसरे भी हैं, तो वो इस बात को बोलता। लेकिन उसने कहा कि मुझे छोड़ दूसरों को, चाहे वो आकाश में है, चाहे धरती पर है, चाहे धरती के नीचे जल में, किसी को भी ना तो मूर्ति बनाना और ना ही उसको सजदा करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। अब कुछ लोगों ने माता मरियम को ईश्वर मानना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और ये ऑप्शन बहुत ज्यादा है, जबकि आप देखेंगे कैथोलिक चर्च तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो वही पाए जाते हैं,
फिल्मों में भी वही दिखाए जाते हैं, गोवा में अगर आप देखेंगे तो वही पाए जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि वो कितने बड़े चर्च हैं, कितने पैसे वाले, कितने हाई स्टैंडर्ड के, कितने बड़े बड़े उनके स्कूल हैं, कितने वो पढ़े लिखे अंग्रेजी में करने वाले, इससे कोई मतलब नहीं। मेरा क्या, परमेश्वर का भी इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया। जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वही मेरा चेला है। अगर तुम या जिनका कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब अगर उसके मित्र हो गए तो मित्र होने के बाद क्या हमें किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है। फिर कई बार अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक भाई से बात की और वो मसीह है, ऐसे ही वो साधने जा रहा था। मैंने कब साधने क्यों जाते हैं, बाइबल तो मना करती है इन चीजों के लिए। कहता नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मैं 10वीं में 4 बार फेल हुआ लेकिन एक बार मैं वहां गया और मैंने मन्नत मानी, मैं उसी साल पास हो गया। और जहां मैं काम करता था वहां जो मेरे जूनियर थे वो भी मुझे परेशान किया करते थे, मेरी प्रोग्रेस नहीं होती थी, मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ती थी। जब मैंने वहां जाकर के मन्नत मानी मेरी नौकरी भी लग गई और अब मेरी प्रोग्रेस भी हो गई है। और जो मेरे जूनियर थे मुझे परेशान करते थे, अब तो वो भी मुझे अच्छा मानते और जो मेरे सीनियर है वो भी मुझे अच्छा मानते हैं। आप बताइएगा, अगर मात्र इतना ही कि मैंने मन्नत मानी है और मैं वहां गया, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, लेकिन क्या अगर कोई दूसरा तुम्हें इन चीजों को दे रहा है तो क्या तुम उसको मानना शुरू कर दोगे, है ना। तो परमेश्वर से हमें वो उद्धार नहीं चाहिए। परमेश्वर का वो क्रूस का बलिदान भी व्यर्थ हो गया, उसका प्रेम भी व्यर्थ हो गया। उसने जो अपना इकलौता बेटा दिया वो भी लोगों के लिए मान्यता नहीं रखता। मान्यता क्या रखता है, बस मैं फेल हो गया था तो मैं पास हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगती थी मेरी नौकरी लग गई, मेरा कारोबार नहीं चलता तो मेरा कारोबार चलना शुरू हो गया। लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, जबकि सच्चाई यही है कि जब यीशु मसीह आए थे तो यीशु मसीह के पास लोग जाया करते थे, लंगड़े जाते थे तो ठीक होते थे ना, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, तो जिनके जीवन में जो घटी थी कमी थी पूरी होती थी, इसलिए यीशु मसीह को मानना भी शुरू किया। लेकिन उससे पहले टोटके भी थे, जादू मंत्र वाले भी थे, है ना, गंदे काम करने वाले भी थे, ये ओझा वाले लोग भी थे। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो काम किए जो आज तक कोई कर नहीं सका है। आमीन। इन चीजों को जब देखा देखी लोग कर ही रहे हैं। अब कैसे करते, जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो जो मुहर्रम मनाते हैं तो अब देखते हैं वो अपने आप को घायल करते हैं, ठीक है, वो उनके धर्म में वो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसी को देखा देखी ये मसीहों ने भी शुरू कर दिया। कई बार जैसे हमारे हिंदू भाई हैं कावड़ लेकर के पैदल लंबी यात्रा पैदल नंगे पांव करते हैं, तो उसी को देखा देखी अब इन्होंने भी, अब ये सर देने जाते हैं वहां ये घुटनों के बल चलते हैं, अब ये सर देने जाते हैं पेट के लेट करके जाते हैं, अब इन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर ये कोहनी के बल चलते हैं। जब प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें ये पवित्र शास्त्र दिया, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। ये है ना लिखा, धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। जब उसने कहा तो हमें समझना चाहिए, है ना। अब यहाँ आकर के मसीह में आने के बावजूद भी यहाँ भी लोग बट गए हैं। तो मैं तो ओनली जीसस वाला हूँ, मैं पवित्र आत्मा वाला हूँ, मैं तो यहोवा विटनेस वाला हूँ, मैं तो मरियम वाला हूँ, मैं तो यीशु वाला हूँ। यहाँ भी लोग बट गए। इसीलिए प्रभु ने कहा था जो कोई इसमें से एक बिंदु बढ़ाएगा या घटाएगा वो बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाएगा। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। कुछ देर तक ईमानदारी से ठहरो तो सही उसके समीप। लोगों को एक हमारे कहावत है कि जिसे मिले यूं वो करे क्यों। लोगों को इससे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उपवास करना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, मन लगता है कि जैसे हम अन्य जाति में पहले थे जब मसीह में नहीं थे, बस कोई हमको एक ताबीज दे दे, एक कोई धागा दे दे, कोई भभूति दे दे, उसको हम घर में रख लेंगे और ठीक हो जाए। हम मेहनत करना नहीं चाहते और शैतान भी यही चाहता कि मैं इन्हें इसी तरीके से उलझा करके रखूं। वचन पढ़ा नहीं है, प्रार्थना की नहीं है, उपवास रखा नहीं है, एक बार गए एक मोमबत्ती माता मरियम के आगे जला करके आ गए और उसी दिन मन्नत पूरी हो गई। तो ये कैसे होता है? शैतान
झूठ का पिता वो नहीं चाहता है कि तुम सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ, वो यही चाहता है कि तुम गुमराह रहो। यहाँ की थोड़ी सी बरकत तुम्हें देता, थोड़ी सी आशीष तुम्हें दे देगा, उसके बाद वो हमेशा की अशांति तुम में भर के रखेगा। वो नहीं चाहता कि तुम उसके चुंगल से निकल करके मसीह के पास जाओ, इसलिए उसने बाहर नहीं उलझाना। कई बार बोलते हैं ना कि नहीं जी, हम तो मसीह में, हम तो क्रिश्चियन ही हैं, हम किसी और को नहीं, हम तो यीशु मसीह को ही मानते हैं, हम तो माता मरियम को ही मानते हैं। यहाँ भी दो भाग कर दिए ना, बोला नहीं जी, हम अन्य देवी देवता के पास नहीं जाते, हम तो कहीं भी नहीं जाते, हम तो मसीह में हैं। उसने मसीह में ही ऐसा कर दिया है, हजारों लोग वहां जाते हैं, हजारों लोग वहां जाते हैं और जा करके वही काम करते हैं, मूर्ति पूजा वाली, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था मैं मूर्ति पूजा और व्यभिचार से सख्त घृणा करता हूं। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ जाल डालो, जबकि पतरस एक्सपर्ट था मछली पकड़ने में, बहुत अच्छा था, बिजनेसमैन था, बचपन से इसी काम को करते आए थे। उसने जब मछली नहीं पकड़ी तो वो थका हुआ बैठा था और यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ जाल डालो। तो उसने कहा हे गुरु, हमने बहुत मेहनत करी, सारी रात मेहनत की है, अभी मैं कुछ नहीं पाया, लेकिन तो भी तू कहता है इसलिए मैं जाल डालूंगा। ध्यान से समझिएगा, तू कहता है इसलिए मैं जाल डालूंगा। और माता मरियम ने क्या कहा, जो यीशु कहे, जो ये कहे वही तुम लोग करना। और जब उसने जो कहा, उसने कहा मस्कों को पानी से भर दो, तो वो दाख रस में बदल गई। आमीन। और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की बात को, आज्ञा को माना, तो उसका पूरा जाल मछलियों से भर गया और फटने लगा। कौन सी बात? आज्ञा पालन, आज्ञा मानना। यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? आज्ञा को मानना। इसने आज्ञा को माना और आज्ञा को मानने के बाद वो बरकतें मिली। लोग मसीह की आज्ञा को तो छोड़ रहे हैं, उससे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, पर दूसरी बातें चाहते हैं, बस कैसे भी हो हमारे काम बन जाए, हमारे जो टूटे काम है वो सही हो जाए, बच्चा नहीं होता तो बच्चा हो जाए, कारोबार नहीं चल रहा तो कारोबार चल जाए, बस किसी भी तरीके से चल जाए। और ऐसा हमारा प्रभु नहीं है। और फिर वो कह रहा है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर जब मिस्र देश से इजराइलियों को निकाल करके ला रहा था, तो वो बड़ी आसानी से उनको सारी आशीष और बरकत दे सकता था, बड़ी आसानी से सब कुछ दे सकता था और बड़ी आसानी से उनको ले जा सकता था उस वायदे के देश में। वायदे का देश में जाने का रास्ता था 11 दिन का, और कितना टाइम लगा दिया प्रभु ने? 40 साल। तो 40 साल तक का ले जाने का कारण क्या था? सीख आ रहा था और देख रहा था क्या ये मेरे प्रति ईमानदार है, क्या ये वाकई सही है, उनको सिखाता चला गया। 20 लाख लोग निकले थे वायदे के देश में जाने के लिए, लेकिन सब के सब जंगल में खाक हो गए, नाश हो गए। मात्र 2 लोग थे जो वायदे के देश में पहुंचे। वही आज भी है, आज भी तो वही जंगल का सफर है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, उसमें हम होते चले जा रहे हैं। अरे आप सरदने क्यों गए थे? यीशु मसीह ने तो कहा किसी को सजदा नहीं करना है। नहीं, वो तो मरियम है, मरियम है, वो तो उसकी माँ है, उसकी माँ मना नहीं कर रहा है। वाकई वो आदर के योग्य है, वाकई उसके जैसी जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ना तो उस टाइम उसके जैसी कोई थी और ना आज तक कोई ऐसी है जिसको परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर लाने के लिए चुना था। वाकई उसके जैसी कोई नहीं है। हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, बाइबल में लिखा है, लेकिन हम उसको सजदा हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइबल मना कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट मना कर रही है। पर जो सजदा कर रहे हैं वो खुदावंद को गुस्सा दिलाते हैं। वो कह रहा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं एकमात्र एक परमेश्वर हूँ, ना तो कोई आसमान के तले कोई है, ना ऊपर कोई है, ना धरती के नीचे कोई है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। मत्ती की किताब 25 का 34 में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन।
तब परमेश्वर, ठीक है, तब राजा कहेगा कि मेरे पिता की धन्य भेड़ों। धन्य भेड़ें कौन सी है? जरा सा तुमको प्रॉब्लम आई, यीशु मसीह को छोड़ा, उधर निकल गए। जरा सा तुमको आशीष किसी ने भी देना शुरू कर दिया, तुम उसी के हो गए। अरे भाई, जब दूल्हा दुल्हन का क्या रिश्ता होता है, क्या वायदे होते हैं? हर धर्म जाति में वायदे होते हैं, वायदे किए जाते हैं। मैं सुख में दुख में तेरे साथ रहूंगी, मैं सुख में दुख में तेरे ही साथ रहूंगा, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। यही तो विवाह में होता ना, और यही उसका और मेरा रिश्ता है। हम दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। अब दूल्हे ने क्रीम पाउडर ला कर नहीं दिया, पड़ोसी से ले लिया, या दुल्हन ने कोई मांग पति की पूरी नहीं थी की, तो अब दूसरी दुल्हन चुन ली। अब यहाँ वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, और वो इस बात को बोल रहा कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जबकि यूहन्ना 14:6 में उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने ये तो नहीं कहा ना कि मैं भी हूं, उसने कहा मैं भी। उसने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो क्या हमको ये चीजें चाहिए? अभी ये क्या करना शुरू कर दिया लोगों ने, किसी भी तरीके से बस हमको बस ये बीमारी चली जाए, ये दिक्कत चली जाए, परेशानी चली जाए। वो कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी है जिसको यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकता? चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। उनके पूर्वजों ने भी कभी उसको ना देखा था ना सुना था, वो मन्ना परमेश्वर ने खिलाया, तो भी उनके दिमाग में छोटी छोटी डिमांड रहती थी। एक दिन कहने लगे मूसा से, मूसा, परमेश्वर ने चट्टान से पानी भी पिलाया और स्वर्ग से मन्ना भी खिलाया, क्या प्रभु यहाँ मांस खिला सकता है, चिकन दे सकता है? देखो मतलब सोच में क्या है, वही गंदी सोच, वही छोटी सोच, वो चीज कर रहा, वो करके दे रहा जो कर नहीं सकता कोई भी। और इसीलिए बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। चुने हुए जो है, जो चुने हुए वो वचन को पढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूं, वो इसको पढ़ते, इसके अनुसार चलते हैं। और जो बुलाए हुए वो भेड़े नहीं है, वो तो बकरियों की तरह है, कभी वो इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। हालेलुया। तो मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को, कई बार ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, माता मरियम के लिए मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि माता मरियम तो आदर के योग्य है। माता मरियम को यीशु मसीह ने आदर दिया, और यीशु मसीह खुद इस बात को बोल रहा है कि भाई मैं तुमको बता रहा हूं, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तो फिर वो कैसे कह सकता है, हे नारी मेरा तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं है। उसका मतलब जो मैंने आपको बताया यूनानी में है माता जी। हालेलुया। उसका मतलब है माता जी। अब हे नारी पढ़ करके एक ही पुस्तक को पढ़ करके हम फाइनल ना कर दे, क्योंकि अगर कोई सोचता है 66 पुस्तकें हैं, इसमें थोड़े ये वचन है, बस इतनी बाइबल है, इतनी बाइबल नहीं है। जितने काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए, यदि वो सारे लिखे जाते तो पृथ्वी में वो पुस्तकें फिर पृथ्वी पर भी नहीं समाती। यूहन्ना की पुस्तक आखिरी अध्याय में लिखा, ठीक है। तो परमेश्वर ने अभी क्या करना है कि जो मेरी आज्ञाओं को, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा कहाँ है? दुनिया में नहीं है। दूसरी बात तो मैंने यहाँ है, और जब यहाँ आज्ञा है तो यही से हमको मान करके भी चलना है। इसी में जब प्रेरित काम 4:12 में पढ़ रहे हैं, आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, मनुष्य में, आदमियों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो फिर क्या करना चाहिए हमको? उसी के समीप आना ना। फिर मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी ने कहा ना, तो जब उसने कहा तब इस बात को स्पष्ट रीति से, जितने भी बोझ से दबे हैं, जितने भी बेहाल, जितने भी परेशान है, टोटको के सताए हुए लोग हैं, किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत क्यों ना, उसी के समीप आओ। और हो सकता है कि शायद वो शुरू में आपको कुछ नहीं दे रहा है, हो सकता है ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई देरी नहीं है। कोड़ी आया, उसने कहा जा देखने लग। 10 कोड़ी आए, कहा, उन्होंने कहा प्रभु हमें शुद्ध कर दे। यीशु
मसीह ने कहा जाओ शुद्ध हो जाओ, और वो जाते जाते उनका कोढ़ चला गया, अंधा आया, उसने कहा देखने लगा। उसने ये नहीं कहा कल देखना, 1 घंटे बाद देखना, 5 मिनट बाद टेस्ट कर लेना तो दिख रहा है कि नहीं, 5 मिनट बाद देख लेना सुनाई आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। हालेलुया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने तो तुरंत उनको आशीष दे दी। तो कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को उसके प्रति ईमानदार करेंगे, लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और यीशु मसीह ने कहा मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे देता है। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा, और मित्र हो, मैं अब से तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा। और मित्र मित्र के लिए अपना प्राण दे देता है। यदि आप किसी के लिए अपने प्राण को दे सकते हैं तो सोचो, घर का फ्रिज नहीं दे पाएंगे क्या? 10,000 देने के लिए मना करेंगे क्या? मना करेंगे क्या? ठीक है ना, ये तो छोटी छोटी, जब वो अपने प्राण को भी दे रहा, मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण भी दे देता है। जो अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञा 10 आज्ञा में यही है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। बहुत से लोग वही कल भी हमारे अंदर हमारी सोच में वही बात थी, भाई गंगा घाट गए तो गंगा दास नाम रख लिया, और जमुना घाट गए तो जमुना दास नाम रख लिया। बिन पेंदी के लोटे हो गए हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई स्टैंडर्ड। बहुत सारे मुस्लिम जैसे उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब सरदना में माता मरियम की मूर्त को पूछने के लिए कौन जा रहा है? अन्य जाति, थोड़े अन्य जाति 2, 4, 10, 20, 30 चले जाते होंगे, हजारों की तादाद पे उस दिन ये फेस्टिवल होता, तब वहां कौन जा रहा? वही लोग जा रहे हैं ना जो मसीह हैं। तो इसका मतलब इसको तो पढ़ा नहीं है। जब उसने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली गई है? क्या तुम घास खाते हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता? जब प्रभु ने मना किया कि मुझे छोड़ किसी को सजदा नहीं करना, चाहे वो आकाश में है, चाहे जमीन पे है, चाहे जमीन के नीचे जल में है, किसी को भी तुम्हें इमेजिन भी नहीं करना, उसकी सूरत मूरत भी नहीं बनानी कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा। बस इस वचन को पढ़ो, इसके अनुसार चलो और देखो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें लेकर के चलता है कि नहीं। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है, ऐसा छोटा हो गया कि वो उद्धार ना कर सके? क्या उसके कान ऐसे भारी हो गए कि वो तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके? तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना रखा है, तुम्हें लिए चलता है, तुम्हारे आगे आगे चलता है। तुम जहां पांव रख देते हो उसके लिए अपने स्वर्गदूतों को दिया, उनके साथ साथ रहना, उनको संभालना। मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। आमीन। वो सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया, लेकिन किसके लिए? जब खुद दिखेगा जिस माता मरियम के चरणों में अब लोग जा रहे हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों को? फिर से मैं ये कह रहा हूं, मैं माता मरियम के विरोध में नहीं हूं, मैं उस बात के विरोध में हूं जो इसके खिलाफ है। और इसमें लिखा है तो मैं बता रहा हूं, जिसको दिक्कत हो इसको पढ़ लीजिएगा। माता मरियम कहने लगी उनका दाखरस घट गया है। उन्होंने कहा हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम? फिर माता मरियम ने चेलों से कहा सुनो, जो वो कहे वही करना। आमीन। तो इसी बात को सुन लो, इसी वचन को यूहन्ना का 2 अध्याय का 5वां वचन पढ़ लो। इसी को पढ़ करके दिमाग में कुछ सोच लो कि खुद माता मरियम कह रही जो यीशु मसीह का वही करना। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं माना। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसी ने तो कहा है। और फिर माता मरियम खुद ही कह रही है उसको, भाई जो वो तुमको कहे चेलो सुनो, जो वो तुमसे कहे वही करना। अपने दिमाग की मत करने लगना, अपने आप चाल मत चलने लगना, अपने आप टेढ़े मेढ़े मार्ग को मत ले लेना, जो वो तुमसे कहे वही करना। और जब उसने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोगों को चिढ़ हो जाती है क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनको दिक्कत होती है। मैंने कई लोगों से जब बात की है, ऐसा हुआ पिछले साल की बात है, कई लोगों को मैंने देखा उन्होंने फेसबुक पे डाल रखा। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, मुझे अपने घर बुलाते हैं, विजिट करता हूँ, सिखाता हूँ, तो वहाँ लाइन में लगे हुए, कोई धूप बत्ती जला रहा, कोई मोमबत्ती जला रहा वहाँ। तो मैंने बात की, नहीं हम तो वैसे ही गए थे। वैसे ही कैसे गए थे जरा बताओ तो हमें, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे, मुझे बताओ। नहीं हम तो घूमने गए थे। घूमने गए तो लाइन में क्या कर रहे थे?
फिर वहां से वो तुम हॉली वाटर ले रहे थे, वो क्या कर देगा? वो उस पानी को तुम लेकर आ रहे हो और ये बताना चाहते हो कि सब मेरठ में सरदना एक जगह है, गांव है, उस सरदने में एक चर्च है, उस चर्च में माता मरियम का मूर्त बनी है, उस मूर्त में से पानी निकलता है, उस पानी को पवित्र जल करके हम ले करके आए हैं। तो बताइए क्या खुदा को चिढ़ नहीं होगी? मुझे छोड़ दूसरों को, किसी को भी, कोई भी क्यों ना, मुझे छोड़ दूसरों को किसी को भी नहीं मानना। वहां परमेश्वर यहोवा ने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। और अब देखिएगा फिलिपियों की पुस्तक में वही परमेश्वर क्या कहता है, उसने इसके विषय में फिलिपियों 2 अध्याय 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। किसने? माता मरियम ने, यीशु मसीह ने। ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब 9 में क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। कौन कह रहा है? परमेश्वर यहोवा। ध्यान से समझिएगा, लिखा है, पढ़ लीजिएगा, लिखा है इसमें, पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। माता मरियम खुद क्या कह रही है उसको पढ़ लीजिएगा। ये भाई जो यीशु मसीह का है वही करना। और अब फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस के द्वारा परमेश्वर लिखवा रहा है। इसमें 11 को सुनिए क्या लिखा है। 11 में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए, मतलब परमेश्वर खुद कह रहा, बाप खुद कह रहा है, भैया मैं अब प्रधानमंत्री नहीं हूं, अब ये है, मैं अब राजा नहीं हूं, राजगद्दी को ये संभालेगा, अब मुझे नहीं, अब इसे दंडवत करो। मैं खुद, बाप खुद कह रहा अब इसको करना, इसको करना, तो फिर वही तो करना है। फिर भी मूर्खता कर रहे, ना समझे कर रहे। ये मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुई जाती है, मूर्खता के कारण, क्योंकि उलझे हुए ना समझे करते। किसी को दारू अच्छी लगती है, अरे यीशु मसीह ने दारू बनाई थी, है ना। एक भाई से एक बार मैं बात कर रहा, मैंने कहा भैया मुझे पता चला प्रभु में क्या, जी मैं क्या आप सट्टा लगाते हैं, गलत है। नहीं नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन दूंगा। अब प्रभु ने कहा गड़ा हुआ धन दूंगा, तो उसका मतलब ये कि वो सट्टे के द्वारा देगा। जिन चीजों से वो सख्त घृणा कर रहा, जिन चीजों के लिए वो कह रहा, जुआ, सट्टा, शराब, नशा, गंदी आत्माएं, ये व्यभिचार करने, इन सबों को परमेश्वर ने जगत के पापियों को चुना, पापियों से प्रेम किया। पापी जब एक व्यभिचारणी, गंदे काम करने वाले, चोरी करने वाले, झूठे लोग, डाकू लोग जब यीशु मसीह चुनता है, उसमें आ जाते हैं, तो वो सब कुछ गुनाह अपना छोड़ देते हैं, तौबा करते हैं, प्रभु में आ जाते हैं। आमीन। उसके बाद वो उनसे ये चाहता कि अब पाप मत करना। तो वह विचार लेती, फिर वह विचार मत करना। तू चोर था, फिर चोरी मत करना। तू गाली देता था, फिर गाली मत देना। वो ये उनसे चाहता है। और लोगों की सोच क्या है? ऐसी। हालेलुया। तो यहाँ के लिए जो हम लोग में पढ़ रहे 10 में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। हर एक घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आप देखिएगा वक्त आने वाला है, होने वाला है, बहुत ज्यादा इतना विरोध होता है, इतना सताया जा रहा मसीह को, उसके बाद भी मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, लोग अपनी जान तक दे देते हैं, मसीह का इनकार नहीं करते। कई बार उनके इधर गर्दन पे तलवार रख दी जाती है, बोलो कहो यीशु खुदा नहीं, वो कहते खुदा तो यीशु ही है, मार डालो, मार दिया। 50 इधर खड़े हैं, उनके सामने एक को मार दिया, बेटी को मार दिया, बेटे को मार दिया, छोटा सा बच्चा लिया और ऐसे लेकर के खड़े हैं, और तलवार ऐसे लेकर के खड़े, बोल इनकार करके यीशु खुदा नहीं है, कि यीशु खुदा है।
यहाँ तुम इस बच्चे को मार सकते हो, यहाँ मुझे मार सकते हो, यहाँ तुम हमारे साथ गलत कर सकते हो, लेकिन आसमान का खुदा वो हमें देख रहा है, वो हमारी वो कह रहे जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। अंत तक बच्चों को लेते ऐसे फेंकते हैं और वहां ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, बड़ा ब्लेड, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और बच्चा गिरता 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 आता, टुकड़े होते हुए आते हैं और नीचे आकर के उसके टुकड़े टुकड़े गिरे होते हैं। तो भी वो कहते कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? खुदावंद तो तू ही है, तुझे छोड़ किसी दूसरे को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि सजदे के योग्य तो सिर्फ यीशु मसीह तू ही है। जब वो ऐसा करते हैं यह मालूम पड़ता है कि कौन कितना प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो सच्चा खुद वो कह रहा, कितने आप इतिहास उठाइए, मसीह के समय का इतिहास उठा लीजिए, मसीह से लेकर आज तक का इतिहास उठा लो कि मसीहों को कितना सताया जाता, कितना मारा जाता, और जबकि ये शांति पूर्वक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए, गली के लिए, दोस्तों के लिए और बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन तो भी इन्हीं को सताया जाता है। कारण वो नहीं है कि लोग ऐसा करें, कारण है कि वो इब्लीस जो है, जो सांप में आग करके जिसने हवा को बहकाया, वो लोगों को बहकाता है। हालेलुया। ठीक है। अभी सीधी सी बात है, खोए हुए लोग जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। और मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि उसके पास जाओ, उसने कहा कि मेरे पास जाओ। एक भी केस जीवन में आपने ऐसा नहीं देखा होगा, बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ा होगा जहां यीशु मसीह ने कहा सॉरी यार ये काम तो नहीं हो सकता, ये बीमारी तो लाइलाज, ये तो लाइलाज बीमारियां ही जो जन्म से अंधे, जन्म से लंगड़े थे, उन्हीं को परमेश्वर ने दिखाया, साबित किया, और लोग हैरान हुए। ये संभव नहीं है, जन्म का लंगड़ा था ये कैसे ठीक हो सकता है, ये जन्म का अंधा ये कैसे देख सकता है, जरूर इसका कोई जुड़वा भाई भी होगा। बेवकूफ, उसी कॉलोनी में रहने वाले, पता जुड़वा भाई नहीं है, फिर भी उसके माता पिता के पास जाकर के पूछ रहे क्या तेरा कोई और बेटा भी है? ये तो चल रहा है, तेरा तो जो बेटा था वो तो चलता नहीं था, लंगड़ा था, वो मूर्ख बन गए हैं। देखते हुए उनको नहीं दिख रहा। कारण पता है क्या है? बुद्धि से काम ले रहे हैं। बुद्धि से काम लेना, समझ से काम लेना, क्योंकि समझ होगी तो ही पढ़ पाएंगे, तो इसको जान पाएंगे। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। आपके पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बच्चे नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है, नौकरी लग नहीं रही है, मैं काफी समय से फेल हो रहा हूँ, हमारी जिंदगी में तमाशा बना हुआ, शर्मिंदगी बनी हुई है, कानूनी केस बहुत बड़ा हुआ है, ये डॉक्टरी प्रॉब्लम है, ये जा नहीं रही है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने कहा है, उसको पूरा भी करता है। बस परख कर देखो कि यहोवा कैसा बना है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा के समीप आता और उसी को अपना उद्धार करता मानता है। तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा खुदा। जब आप ऐसे कहेंगे तो निश्चय वो आपको आशीषित करेगा। मैं फिर क्या कहना आप लोगों को, लोगों ने भेड़ा चाल चलना शुरू कर दिया। अच्छा वो इस तरह से करते हम भी करें। घुटनों पर बैठिए, प्रार्थना कीजिए, पता चलेगा। एक बंदे को मैंने देखा, वो फर्श को ऐसे जीभ से ऐसे जीभ से चाटते हुए वो अपने प्रभु के समीप जा रहा है। बाइबल कुछ नहीं कह इसके लिए, मेरे पास ऐसे आने की जरूरत नहीं। घुटनों पर बैठे, जो घुटनों पर बैठे, भीतरी कक्ष में जा। ये वचन कह रहा है भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे गुप्त में आशीष देगा। जब तू उपवास करे तो कोई दूसरा ना जानने पाए, ये तेरा और तेरे बाप का रिश्ता है। ये प्रभु ने कहा है। उपवास होना कठिन लगता है ना, घुटनों पर बैठना कठिन लगता है, 5 मिनट से ज्यादा हम प्रार्थना नहीं कर सकते, पर वो अच्छा लगता है। बेटा चाल वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, घुटनों के बल ऐसे चल चल करके जा रहे कि हम अपने खुदा को प्रसन्न कर देंगे। उसकी आज्ञा को तोड़ करके कोई उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। हो सकता जिस बंदे से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे मेरे काम बन गए। हकीकत है काम बनते हैं। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, आप तो मसीह को सच्चे मसीह हैं, आप मसीह को मानने वाले, आप तो ऐसा नहीं करेंगे। मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप कोई भी अगर कोई ऐसा सुन रहा तो जाकर देख लेना, आपका काम बनेगा।
8 साल से, 5 साल से, 2 साल से आपके काम नहीं बन रहे, आप जाएंगे, जाते ही एक मोमबत्ती जला देंगे, जाते ही आपका काम बन जाएगा। क्यों? कौन बना रहा? क्या खुदा सब करेगा? जो खुद वचन में कह रहा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तो वो तुम्हें आशीष देगा? नहीं, हम माता मरियम के पास गए थे, हम साधने गए थे, हमारा काम हो गया, प्रभु ने सुन लिया। प्रभु कैसे सुन ली? प्रभु अपने वचन को खत्म करेगा क्या? ना तो बिंदु बढ़ा सकते, ना बिंदु घटा सकते, और फिर कह रहे नहीं, तब से प्रभु ने हमारी सुन ली। प्रभु नहीं सुन रहा है, कोई और है जो तुम्हारी सुन रहा है, कोई और है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है, कोई और है जो ये बताना चाहता है तेरा बाप बेकार है, तेरा बाप तुझे कुछ खर्चा नहीं देता, तो कोई और है तेरे बाप का दुश्मन है जो उसके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, बिना काम किए तुम्हें कुछ देना चाहता है। जिसे मिले यूं वो करे। कोई और है ना। बाप चाहेगा कि बेटा काम मत कर, बाप चाहेगा कि स्कूल मत जा, तो कोई और है दुश्मन। और वो विरोधी कौन? वही शैतान, पुराना सांप इब्लीस, वही विरोध में वही खड़ा हुआ, वही उलझाता है। भैया नवंबर का महीना आ गया, अब हम जाएंगे, अब माता मरियम का दिन आ गया, वहां जाकर के हम प्रसाद चढ़ाएंगे, वहां जाकर के हॉली वाटर लाएंगे, वहां जाकर के हम दुआ करेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे। इन सबों से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। उसने इसी बात को कहा। मैं फिर बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मरियम ने कहा जो वो कहे, चेलों से जो वो कहे वही करना। और यीशु मसीह यूहन्ना 15:14 में जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और यूहन्ना 14:15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। पतरस एक्सपर्ट था, बिजनेसमैन था, उसे पता था मछली रात को पकड़ी जाती है, सुबह कहां मछली पकड़ी जाती है। तू भी गुरु, तू कहता है इसलिए मैं जाल डालूंगा। आज्ञा मानी, आज्ञा नहीं मानी थी, पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। यीशु ने कहा, यीशु की बात को मानी, और जब बात मानी तो उसने जाल डाला और मछलियां इतनी भर गई कि जाल फटने लगे। जब चेलों को कहा मशकों को पानी से भर दो, प्रभु पानी से भर के क्या हुआ? जो कहे वो करना, सवाल जवाब नहीं करना, जो कहे वो करना। सवाल जवाब, प्रभु पानी डाल दो। ये जो बनाया जाता है ना प्रभु, यहूदियों में जो दाखरस बनाया जाता है, ये सालों से तैयार किया जाता है। ये तो सालों तक अंगूरों को रखा जाता, उनको सवाया जाता, उनको रौंदा जाता, ये तो तब जाकर के तैयार होता है। और आप कह रहे हो पानी डालो। क्या प्रभु हैं? अभी क्या 30 साल की उम्र है तुम्हारी, अब तुम बोल रहे हो कि मशकों को पानी से भर दो। प्रभु ये बताओ करोगे क्या? मसाला डालोगे, चीनी डाल करके दोगे, क्या करोगे बताओ? तो कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक बात थी, माता मरियम ने ही कहा जो वो तुमसे कहे वही करना। और उसने कहा मशकों को पानी से मुंह भर दो, और फिर कहा अब दे दो। प्रभु पानी डाला था हमने उसमें, तुम कह रहे दे दो, पानी दे दें क्या? जो वो कहे वही करना, उसकी माने जो वो कहे वही करना। प्रभु ने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तुम उसके मित्र हो, तुम उसकी बेटियां हो, वो तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर है। बस मैं एक भारतीय दर्शन में एक वचन एक है, श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा, पेज नंबर 987। इसमें लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एकम सत्यम तृतीयम नास्ति। परमेश्वर एक होता है, दो नहीं होते। सत्य एक होता है, दो नहीं होते। ये भारतीय दर्शनों में श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा पेज नंबर 987 में लिखा हुआ है। यहाँ क्या है? ये संस्कृत में एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एकम सत्यम तृतीयम नास्ति। परमेश्वर एक होता, दो नहीं होते। सत्य एक होता, दो नहीं होते। ये भारतीय दर्शनों में भी लिखा है, और बाइबल तो बिल्कुल स्पष्ट रीति से कह रही है मुझे छोड़ कोई, आमीन, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं। मैं ही ईश्वर था, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर था, मैं ही हूं। मुझे छोड़ कौन है जो बड़े बड़े काम कर सके? कोई नहीं है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। बड़ी समझदारी से लोग काम करते हैं। नहीं, वो तो यीशु मसीह की माता है। हाँ है माता। कितने तक बताओ जरा। एक पवित्र कुमारी चुनी गई, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, उसके बाद जो बच्चे वो कैसे हुए?
जो बाद में बच्चे वो तो फिजिकल रिलेशन बनाना, जैसे दुनियावी रीति से आप और मैं दुनिया में आया हूं वो तो वैसे ही हुए है ना। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं वो धरती पर ईमानदार थी और जिसे स्वयं खुदा ने चुना। अब तक स्वर्ग दूतों को देख करके लोग अधमरे हो जाते थे, जमीन पर गिर जाते थे, अपना होश गवा दे। दानियल तक भी कह रहा मैं अधमरा सा हो गया, आवाज तो सुनती थी पर देखता नहीं था, मैं ऐसी हालत मेरी हो गई। वही माता मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आकर के कहता है सलाम। उस माता मरियम को स्वर्गदूत जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकते थे, हर कोई अधमरा, नबी लोग अधमरे हो जाते थे, वो जिब्राइल फरिश्ता जब इस माता मरियम के पास आता है, मरियम के पास आता है, मरियम सलाम, तुझ पर खुदाबंद यहोवा की दृष्टि हुई है, कृपा हुई है, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा ऐसा करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। अब सोचो स्वर्गदूत जिसको सलाम कर रहा वो कैसी हस्ती होगी, आमीन, है ना। ये कितनी बड़ी हस्ती है, लेकिन तो भी ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है तो भी, सजदा नहीं करना तो भी। और यही माता मरियम कह रही चेलों को जो यीशु तुमसे कहे वही करना। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो वो तुमसे कहे, और उसने तुमसे, यीशु मसीह ने तुमसे कहा मार्ग सत्य जीवन, मार्ग सत्य जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और उसने कहा है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं आप लोगों को, उस यीशु मसीह ने कहा, उसी के वचन को मत्ती 11:28 को आपके सामने पढ़ा गया, जितने इस समय सुन रहे आपके सामने पढ़ा गया। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, टोने टोटके के सताए हुए, बीमारियों के सताए, कानूनी समस्या के सताए हुए, इब्लीस के सताए हुए लोगों मेरे पास, अर्थात यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ। उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मन में चैन पाओगे, शांति पाओगे। वो चैन, वो सुकून, वो शांति यीशु मसीह के नाम में आज से आप लोगों की, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो सुकून आपका, क्योंकि आपने उसकी बात को माना। वो आकर के आवाज लगाता हो सब परिश्रम करने वालों, और किसी नबी ने, किसी पीर ने, किसी पैगंबर ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, मरियम ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ। मरियम ने ये कह रही है कि वो जो कहे वही करना। और जब उन्होंने वही किया तो वो कहने लगे, दूल्हा कहने लगा, वो लोग बोलने लगे अरे हम ब्याह में, शादी में जाते हैं, पहले अच्छा माल दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता, बाद में बचा हुआ दिया जाता, तूने पहले खराब दिया और बाद में उससे भी अच्छा दिया। क्योंकि ये मसीह यीशु ने बनाया था, ये मसीह यीशु पर विश्वास किया गया था, उसके कहे अनुसार चले थे, तब ये हुआ। आप लोग भी, कुछ भी घटी है, कुछ घट गया, यीशु मसीह की बात को मानो। जो वो तुमसे कहे, उसने कहा तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो गए हो। वो जो तुमसे कहे वही करना। ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम यीशु मसीह के नाम में आज से जितने भी सुन रहे आपका यीशु मसीह के नाम में। माता मरियम आदर के योग्य है, हम आदर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन सजदा तो हम सिर्फ उसी यीशु नासरी को करेंगे। सजदा तो हम सिर्फ इसी पवित्र शास्त्र बाइबल को करेंगे। यही आदि में था, यही हमारे हाथों में है, यही यीशु था, इसी को पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे और वो आशीष को पाएंगे, वो बरकत को पाएंगे जो उसने कहा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। फिर वो तुझे कैसे आशीषित करेगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 के नहीं, परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता इस सारी बातों के लिए। इन सबों को आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर। आज के बच्चों के पढ़े जाने पर 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष हो परमेश्वर। इन सबों की तमाम जरूरतों को पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने न दें, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें। तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, इन सबों के जीवन से। शैतान कई बार सोचेगा, चाल चलेगा, मैं कैसे उलझाऊं, कैसे इनको गुमराह करूं, मैं कैसे उलझाऊं।
तो भी प्रभु राजा मैं धन्यवाद देता हूँ, यदि तेरे नजदीक बैठे रहते हैं। भजन संहिता 91 का 1 पे ये है परमेश्वर, तो कोई घटी इन्हें ना होगी, और वही सर्वशक्तिमान की अर्थात यही लोग सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे, वो ठिकाना इनका हो। आपने कहा मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु जी आपके वचन को आदर मिले इन सबों के जीवन से, और आज के बाद परमेश्वर ये और मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में, और मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में प्रभु। और तेरे तूने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया, आपका वचन इन तक पहुंच गया। ये तन से, मन से, धन से, पारिवारिक रीति से स्वस्थ हो चुके यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।